टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 14 करेंगे जो हमारा प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम देखते हैं। ए स्पिनर इज मार्क्ड विद नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी कि हमारे पास कितने नंबर मार्क्ड है 1 से लेके 10 तक। ये स्पिनर है हमारे पास, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 10। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, जो 3 के टेबल में आए और 3 से मल्टीप्लाई होके ही बने हैं, जैसे 3, 6, 9। गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने पहले भी बताए थे, अगर आपको फिर भी नहीं पता चले तो मैं आपको आज फिर से पढ़ाती हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के सिवा सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं, जैसे 2 से ही होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। और 2, 3, 5, 7 ये हमारे हैं प्राइम नंबर। नोट गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि डायरेक्टली आपको ओड नंबर पूछा गया है। 2 का मल्टीपल क्या होते हैं हमारे सारे इवन, तो हम ओड वाले कर लेंगे तो हमारे नोट गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 आ जाएंगे, जैसे कि हमारा 1, 3, 5, 7, 9 है। ठीक है, ऐसे हम अभी करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले हमारा, जैसे आपको एग्जाम में करना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ आउटकम्स ऑफ स्पिनर। हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, स्पिनर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ स्पिनर। तो आप ध्यान रखना, आपको डाई दी हुई है या स्पिनर दिया हुआ है या कार्ड्स दिए हुए हैं, आपको वही शो करना है। ओके, तो कितने मार्क थे 10, 1 से लेके 10 तक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए 10। एन एस हमारे पास कितना हो गया 10। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। हमारे पास कितना था, फर्स्ट तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 में 3, फिर 6, फिर 9। तो हमारे पास कितने हो गए 1, 2, 3। तो एन ई हमारे पास कितना आ गया 3। कितने नंबर है जो 3 के मल्टीपल है 3। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास कितना आएगा, एन ई अपॉन में एन एस। एन ई हमें कितना दिया हुआ है 3, एन एस हमारे पास कितना है 10। 3 के टेबल में 10 नहीं आता तो कैंसिल आउट नहीं होगा, डायरेक्ट ही छोड़ना पड़ेगा। बी हमारे पास क्या पूछा है, बी में पूछा गया है गेटिंग ए प्राइम नंबर। हमारे पास कितने प्राइम नंबर है, सबसे पहले प्राइम नंबर हमारा क्या है 2, जो सबसे छोटा है। फिर हमारा कितना है 3, फिर हमारे पास है 5, फिर है 7, और उसके बाद क्या है 11। 11 हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो 10 से बड़ा है, 10 तक ही मार्क है, तो 11 हम ले नहीं सकते। तो हमारे पास कितने आ गए 1, 2, 3, 4। एन ही हमारे पास कितना आ गया 4, और एन एस हमारे पास 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, आपको हेडिंग बिल्कुल ध्यान से लिखनी है स्टूडेंट्स। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के रिगार्डिंग आपकी हेडिंग होनी चाहिए। एन ई अपॉन में एन एस कितना आएगा आपका, एन ई क्या है 4, एन एस हमें कितना दिया हुआ है 10,
ओके, तो ये कैंसिल आउट होगा क्या? हाँ होगा। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 10 भी आता है, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 2/5 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? 2/5। अब हम देखते हैं पार्ट 3 जो हमें दिया है, नोट गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 के मल्टीपल में जो है ही नहीं, तो डायरेक्टली जो ओड नंबर है वो नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बचेगा 1 3 5 7 9। कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। एन ई हमारे पास कितना हो जाएगा? 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 हमारे पास कितना हो जाएगा? एन ई अपॉन में एन एस। एन ई हमारे पास कितना आया है अभी? एन ई हमारे पास आया 5, एन एस हमारे पास कितना चल रहा है? 10। तो 5/10 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। 5 के टेबल में आता है 5 1 जा 5 2 जा 10। ओके, तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है? इन ए स्क्रैबल गेम देयर आर स्मॉल टाइल्स विद लेटर्स ऑन देम दैट आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड, यानी कि हमें टाइल्स दी हुई है, उनके ऊपर लेटर लिखे हुए हैं। वो टाइल्स कितनी है? ए हमारे पास 9 टाइम है, बी हमारे पास 2 टाइम है, ऐसे ही हमको जेड तक दी हुई है, 2 हमें ब्लैंक दी हुई है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ये टेबल आपको मिलेंगी, क्वेश्चन आएगा अगर आपके एग्जाम में तो आपको ऐसे ही टेबल बनी हुई मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ लिया था। द एडजॉइनिंग टेबल शो द नंबर ऑफ टाइल फॉर ईच लेटर्स, यानी कि ईच लेटर पे कितनी कितनी टाइलें हैं वो हमें बता दिया है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, सबसे पहले तो हमको ये देखना है ना हमारे पास टोटल कितनी टाइल्स हैं। ए हमारे पास 9 है, बी हमारे पास 2 है, सी है, तो सारों को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा? नंबर ऑफ लेटर्स आउटकम्स हमारे पास कितनी है? टोटल को ऐड करेंगे, जैसे कि 9 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 12 प्लस में 2 प्लस में 3, फिर प्लस में 2 आ जाएगा, फिर प्लस में 9 है, फिर प्लस में 1 है, फिर प्लस में 1 है, फिर प्लस में 4 है, फिर 2 है, फिर प्लस में 6 है, फिर प्लस में 8 है, फिर प्लस में क्या है हमारे पास? 8 के बाद क्या है? 2 है, फिर प्लस में 1 है, फिर प्लस में 6 है, फिर प्लस में 4 है, फिर प्लस में 6 है, और फिर प्लस में 2 है, फिर 2 है, फिर प्लस में 1 है, फिर प्लस में 2 है, फिर प्लस में 1 है, और एंड में हमारा 2 है। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 100। एन ई एस हमारे पास क्या है? एन एस हमारे पास, यानी कि टोटल लेटर्स आउटकम्स हमारे पास कितनी होगी? 100। और फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। तो आपको ऐसे ही नोट करना है, और उसके बाद में पार्ट ए निकालते हैं। ओ फ्रॉम द फुल सेट। अब देखेंगे ओ के सामने कितनी है। ओ की हमारे पास कितनी टाइल्स है? 8। तो हमारे पास ओ की कितनी होगी? 8। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि हमारे पास एन ई हमारे पास कितना आ गया? 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ फ्रॉम द फुल सेट कितना हो गया हमारे पास? एन ई अपॉन में एन एस।
NE हमारे पास कितना है 8 है, NS हमारे पास कितना है 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से करेंगे तो 2 पे जाएगा और ये 25। 4 2 जा 8, 4 इंटू में 25 100, तो 2/25 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें क्या पूछा है, नेक्स्ट में हमें पूछा है स्टूडेंट्स हमें वोवल्स कितने दिए हैं। अब बी पार्ट में हमें काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ वोवल्स। हमारे पास कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। ए के आगे कितने हैं हमारे पास, ए के आगे हमारे पास 9 लिख लिया। ई के पास हमारे पास कितने हैं, ई के आगे हमारे पास कितने, ई 12। आई के पास हमारे पास कितने हैं, आई ये रहा 9। ओ के पास हमारे पास कितने हैं 8, जो पहले फर्स्ट पार्ट में निकाला अभी था हमने। यू के पास हमारे पास कितने, यू के पास हमारे 4। ठीक है, तो ये 20 ये हो गए 20 और 18 38 प्लस में 4 हमारा कितना हो गया 38 प्लस में 4 42। ठीक है, ये हमारे वोवल्स हो गए। तो अब हमें क्या निकालना है बी पार्ट में, बी पार्ट में करना है हमें कंसोनेंट फ्रॉम द फुल सेट। टोटल हमारे पास कितने हैं 100, उसमें वोवल्स कितने हैं 42। रिमेनिंग जो बचेंगे वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो कितने बचेंगे हमारे पास, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 58 58 हमारे पास NE हो गए। NS हमारे पास कितना है, NS है हमारे पास 100। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम द फुल सेट हमारे पास कितनी होगी, NE अपॉन में NS। NE हमारे पास कितना है 42, NS हमारे पास है 100। ये कैंसिल आउट होगा 2 से, 2 1 और ये 50, 21 और 50, 21/50 आ जाएगा हमारी प्रोबेबिलिटी। ये थी हमारी पार्ट बी की प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास कितनी आती है, और स्टूडेंट्स ये देखो आप ऐसे कराओगे बट आप एक बात भूल गए, हमारे पास 2 क्या थी, ब्लैंक भी तो थी। ठीक है, तो 2 ब्लैंक वाली को भी माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 56। 56 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे भी तो चेंज हो जाएगा ना, 56 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, ये हमारा गलत हो गया था, सॉरी। इधर आ जाएगा हमारा 56 अपॉन में 100। ठीक है, 56 अपॉन में 100 कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 पे 1 कैरी 16, वो 8 पे कैंसिल आउट होगा और नीचे हमारा आ जाएगा 50। ये हमारा फिर अगेन 2 पे जाएगा 14/25। अब कैंसिल आउट नहीं होगा तो हमारा क्या आ गया प्रोबेबिलिटी में 14/25। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पार्ट सी में देखते हैं क्या निकालना है। पार्ट सी में क्या निकालना है हमें, सी में निकालना है ए एम और जे फ्रॉम द सेट्स। ए एम और जे फ्रॉम द सेट्स।
ए का हमारे पास कितने हैं, ए हमारे पास कितने हैं, ए हमारे पास है 9। ए हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 9। और एम कितने हैं हमारे पास, एम है हमारे पास 2। और जे कितने हैं हमारे पास, जे है हमारे पास, कहाँ है जे, ये 1। तो 9 1 10, 10 प्लस 2 हमारे पास कितना हो गया 12। एन ई हमारे पास कितना आ गया 12। ठीक है, ऐड कर लेंगे। और अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एम और जे फ्रॉम द सेट्स। आपको ये हेडिंग सारी ध्यान से लिखनी है और सारे इक्वली गिन के लिखने हैं। क्यों, क्योंकि बाई चांस थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी आपकी प्रोबेबिलिटी गलत आ जाएगी। एन ई हमारे पास कितना आ गया है 12, अपॉन में एन एस होता है, एन एस हमारे पास कितना था 100। ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 50, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा 3 अपॉन में 25। ये हमारी आ गई पार्ट सी की प्रोबेबिलिटी। अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं, वोवल्स फ्रॉम द सेट्स। वोवल्स का तो हमने पहले भी निकालना था। वोवल्स हमारे पास कितने हैं, डी में, डी में क्या आएगा, हमारी हेडिंग क्या बनेगी, नंबर ऑफ वोवल्स। ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं। ए हमें कितनी बार दिया है 9 बार, ई हमें 12, आई 9, ओ 8 और यू 4। ये हमारा टोटल कितनी बार आया था 42। एन ई हमारे पास कितना हो गया 42। एन एस हमारे पास कितना है 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ वोवल्स हमारे पास कितनी आ गई, एन ई अपॉन में एन एस। एन ई हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 42, एन ई एन एस हमारे पास कितना है 100। ये 4 पे तो जाएगा नहीं, 2 से देखते हैं हम, जाता है तो जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से कितना आएगा 2 1 अपॉन में 50। यह हमारा कितना आ गया 21 अपॉन में 50। डी पार्ट का भी प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको और क्वेश्चन करने हो और किसी चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए जो आपको टफ लग रहे हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उनके भी सॉल्यूशन करवाऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।